इन्हीं वचनों के आगे में मैं इस आशीष को पाई और वही गवाही के देने के विषय में कि वो जब बताते चले गए भाई पौलुस जो शाऊल थे और वो बताने लग गए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने क्या उनको दर्शन दिया और क्या बात उसने कही। और इसमें लिखा हुआ है कि जो 16 से जो बीच में है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखी हैं और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, देखी है और जिसका मैं दर्शन दूंगा। और 19 से फिर उसने बताया जिसके सामने उसका मुकदमा हो रहा था कि हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। और इसके बाद जो लाइन जब मैं ये पढ़ रही थी 22 को, सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। और ये बातें वो मतलब अपने ही पुराने शास्त्र से निकाल निकाल के उनको समझा रहा था कि ये बातें हैं कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरों में से जी उठकर हमारे लोगों में अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। सारी बातों को वो बोल रहे थे और यही बात वो लोग समझ नहीं रहे थे। पर ये इस बात से मैं आशीष पाई कि वो गवाही देने से नहीं रुका, जहां मौका मिलता था वो बोलता था, छोटे बड़े हों जैसे हों। और इसके आगे भी पिछले मतलब अध्याय में पढ़ेंगे तो उसको इतना ये सताया जा रहा था, लेकिन परमेश्वर उन पर उनको धाड़स देकर के बोलते हैं कि तू मत डर, क्योंकि तेरे को रोम में भी गवाही देनी होगी। तो यहाँ तो दिया है परंतु तेरे को रोम में भी जाकर के गवाही देनी होगी। तो इस प्रकार से प्रभु उनकी सहायता करते रहे। और एक बात और है, प्रेरितों का 20 के 23 में लिखा है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर जगह में गवाही दे देकर मुझसे कहता कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। और इसीलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो जो उसके जीवन में हुआ है और जैसे उसने मसीह को जान लिया, यीशु को जानने के मसीह है, और इसी बात की गवाही दे देकर लोगों को समझा रहा था और बोलता मैं तो डरता ही नहीं हूँ बंधन और क्लेश से और अपने प्राण को कुछ समझता ही नहीं हूँ। और जबकि वो लोग कई बार रोकते भी हैं, अगबुस नाम का जो भविष्यद्वक्ता रहता है वो बोलता भी है कि आगे को तेरे को परेशानी है करके। तो बोलता है कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ, इसलिए ऐसा मत बोलो करके। और फिर उसके बाद उन लोग बोलते ठीक है जैसे प्रभु चाहे करके। तो इस प्रकार से हर बात में वो गवाही देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता था कि मैं किसी न किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देता ही रहूं और बताते हुए चलता ही रहूं करके। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार से भाई पौलुस के जीवन से मैं इस बात को सीखी कि कुछ भी होता रहे लेकिन गवाही को देते चले जाना है। प्रेरितों काम 21 में उस बात को बताता है, अगबुस नाम का जो भविष्यद्वक्ता रहता है 11 पद से, कि पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। अब वो लोग उसे विनती करते कि यरूशलेम को मत जा, अभी इतना आगे तेरे लिए कठिन ये है। सच में कई बातों में तो यहाँ भी हमारे यहाँ देखिए कि डर जाते हैं लोग, अरे अरे ऐसा हो रहा है, सताए जा रहे हैं तो बंद करते हैं, ऑनलाइन करते हैं ऐसा करके। लेकिन ये भाई पौलुस बिल्कुल डरता ही नहीं था, क्योंकि उसको जो दर्शन मिला था वो एकदम जो देखा सुना सब कुछ उसके सामने था। और ये लोग मना कर रहे थे यरूशलेम को मत जा, वहां पर तो इतना ऐसा कुछ होने वाला करके वो भविष्यवक्ता बताते हैं। परंतु 13 में बोलते हैं भाई पौलुस, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ।
जब उसने ना माना तो हम यह कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो वाकई में भाई पौलुस जिस धुन में लगे हुए थे और जिस मसीह को पा लिए थे, उसके लिए मरने जीने के लिए वो बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दिए थे और हर जगह गवाही देते थे। हर जगह 22 में भी दिए, 26 में भी दिए, हर जगह वो गवाही देते हुए चले गए। और प्रभु ने कहा कि तेरे को और भी आगे तू मत डर इन बातों से, कहे जा और तेरे को आगे भी गवाही देने की है। और ये 18 में लिखा हुआ है कि 9 में, 10 में, 18 के। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि नहीं करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। और इसलिए वो परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। और जबकि उसके ऊपर कई षड्यंत्र रचे जा रहे थे यहूदियों की तरफ से, फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहा था। तो प्रभु का धन्यवाद कि इस रीति से गवाही देने में वो आगे बढ़ता ही रहा। पत्रियां तो लिखा ही, लेकिन गवाही देने से चूकता नहीं था कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया। सो सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करती हूँ।